जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने रीजनिंग की इससे पहले कई टॉपिक कर चुके हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का हम कंसेप्ट भी क्लियर कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। आज करने वाले हैं हम इसका रिवीजन। मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे, कुछ अगली वीडियो में करेंगे। इस प्रकार 2 या 3 वीडियो में इसका रिवीजन कर देंगे हम कंप्लीट। सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट। आपने देखा होगा कंसेप्ट वाली, यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी है। यदि आपने कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं किया है तो आप एक बार पहले जरूर कंसेप्ट की वीडियो को देख लें। इससे जस्ट पहले हमने जो वीडियो डाली है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको। हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। और आपने यदि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम करने वाले हैं रिवीजन। अब रिवीजन जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ना पहले एक बार, तो रिवीजन आप खुद ही कर दोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने रिवीजन को। तो मित्रों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। हमने कंसेप्ट क्लियर कराया था तो कहा था कि आज हम आपको बैठाना और बैठना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां हैं जो कि एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी हैं। ये 5 पोजीशन हो गई कि इन जगह पर वो एक लाइन में बैठी है। ठीक है, एक लाइन में 5 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि P है M के बाईं ओर। P है M के बाईं ओर। मैंने कंसेप्ट क्लियर कहा था, कराते समय कहा था कि यदि क्वेश्चन में आपको दिशा दी हुई हो कि आपका मुख किस दिशा में है, तो उस हिसाब से अपने को उस स्थान पर रख के तब देखेंगे। अदरवाइज आपको कुछ नहीं देखना, आपको हमेशा अपनी मुख उत्तर की ओर रखना है, नॉर्थ की ओर रखना है, और क्वेश्चन में भी वही रखना है। अब अपने आप को उसी स्थान पर रख के देखना। आपका जो बायां है वो इसका दायां रहेगा, हमारा जो दायां है वो इसका भी दायां रहेगा। अब इसने कहा है P है M के बाईं ओर। किसके बाईं ओर है? M के बाईं ओर है। कौन है? P। तो हम कहां पे बिठा देते हैं? यहां पे बिठा देते हैं। P है M के बाईं ओर। अब आप कह रहे होंगे आपने यहीं पे क्यों बिठाया, यहाँ पे क्यों नहीं बिठा देते? चलिए आपके लिए हम यहाँ पे बैठा देते हैं। P है M के बाईं ओर। M के बाएं है ना ये। ठीक है, M के बाईं ओर कौन है? P है। ठीक है, और O के दाईं ओर बैठी है। कौन बैठी है? अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस यहाँ पे आके पूरा है। P है M के बाईं ओर। M के तो बाईं ओर बैठी है, लेकिन O के दाएं बैठी है। ठीक है, तो O के दाएं, तो O को हम यहां पे बैठाएंगे तब O के दाएं ये उठेगी। ठीक है, O के दाएं इस प्रकार से बैठ के। अभी इनकी पोजीशन ये फिक्स नहीं है कि ये इसी स्थान पर बैठी है। हो सकता है ये, हाँ, इनका ये सीक्वेंस ठीक है कि एक यहां पर है, एक यहां, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है इस साइड से। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये पहले स्थान पर ही है। ठीक है, ये पोजीशन फिक्स नहीं है कि ये इन्हीं स्थानों, पहले तीनों स्थान पर ही है। ठीक है, अब ये आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर बैठी है एन के दाईं ओर। इसने कहा है आर बैठी है एन के दाएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को लिख लेते हैं, फिर अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। इसने कहा आर बैठी है एन के दाईं ओर। एन के दाएं यानी कि एन यहां पर है, तो एन के दाएं आर यहां पर होगा। ठीक है, और दाईं ओर हो गया,
परंतु ओ के बाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर कौन, आर, आर ओ के बाईं ओर बैठा। अब ये देखिए आप, अब मैच कीजिए आपने जो अभी दोनों लाइन लिखी हैं ये वाली, OPM और NRO, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए आपस में। अब मर्ज कैसे करेंगे, जो सेम पोजीशन है उन पोजीशनों को सेम कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब जब आप सेम पोजीशन को मर्ज करोगे तो O तो O के स्थान पर आएगा, तो ये N और R दोनों इस साइड में आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है इनको बैठाने की हो जाएगी N, उसके बाद फिर R और O। अब उसके बाद ये और ये O, तो पोजीशन तो सेम ही है, एक व्यक्ति है तो O की O पोजीशन रहेगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा P और उसके बाद कौन आएगा N। तो अब जो रही सही पोजीशन हो गई, अब ये सभी बैठ गई अपनी अपनी इन पोजीशन पर, ठीक है। अब कहता है बीच में कौन बैठा है। अब आपको क्या देखना है कि बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, ओ, ये नहीं देखने। अब ये तो हमारा हो गया काम, एक्चुअल पोजीशन राइट पोजीशन कौन सी आ गई, ये तो बीच में कौन बैठा है, ओ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। इस प्रकार से बैठाना होता है इनको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, ABCDE तथा F 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। यहां पर 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। F और D के बीच में B खड़ा है। अब इसने कहा है F और D के बीच में B खड़ा है। ये कन्फर्म नहीं है कि F इधर है और D इधर है, लेकिन इसने कहा है बीच में खड़ा है, तो हमने बीच में खड़ा कर दिया। साइड किधर देख रहा है, नॉर्थ की साइड में, जिधर हमारा फेस है उधर ही इनका फेस है, ठीक है। तथा A और C के बीच में E खड़ा है, ठीक है। अब इसने एक चीज और कह दी, इसको इधर लिख लेते हैं हम, A और C के बीच में E खड़ा है, ठीक। अभी इनकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है कि ये तीनों इधर आएंगे या ये तीनों इधर आ जाएंगे, ये फिक्स तो नहीं है ना, ठीक है। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है अभी, लेकिन मिडिल वालों की फिक्स है कि ये F और D के बीच में आ रहा है, ये A और C के बीच में है, खड़ा है, ठीक है। A ना तो F और ना D के बगल में है। अब ये कह रहा है कि A जो है वो ना तो F के बगल में है और ना ही D के बगल में है। अब यदि हम A को यहां पर ही रखते हैं तो ये तो A के इसके बगल में हो जाता है, ठीक है। और यदि हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, भाई E तो हमारा तब भी A और C के बीच में है, तब भी F के बीच में ही आ रहा, A और C के बीच में ही E आ रहा है, लेकिन F की साइड में A नहीं है। A किसकी बगल में है, ना तो F की बगल में है और ना ही D की बगल में है, यानी कि इसकी पोजीशन को हम यहां से एज इट इज उठा करके इसको बिठा देते हैं, खड़े कर देते हैं AEC, इस प्रकार से, ठीक है। अब इनकी ये पोजीशन फिक्स हो गई, ये कह रहा है ना F और ना D के बगल में है। अब आप देख लीजिए A ना तो F के बगल में है ना D के बगल में है। अब ये कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, C D के बगल में नहीं है, C D के बगल में नहीं है, ये भी फिक्स सही आ रहा है हमारा। अब कह रहा है F किन के बीच में खड़ा है, F जो है वो किन के बीच में खड़ा है। अब हमको ये देखना है कि F की जो पोजीशन है उसके अगल बगल में कौन है, तो इसके अगल बगल में है C और B, यानी कि C और B के बीच में खड़ा है, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में B और D दे रखा है, नहीं है, B E नहीं है, B C, ऑप्शन नंबर C दे रखा है, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है कि C और B के बीच में F खड़ा है। हाँ, यदि एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे दिया है B और C के बीच में खड़ा है। यदि आपको क्वेश्चन में पहले ऑप्शन मिल जाता, आपको ये भी ऑप्शन मिलता है और आपको ऑप्शन मिल जाता है C और B के बीच में, एक ऑप्शन मिल रहा है आपको B और C के बीच में और एक ऑप्शन मिल रहा है C और B के बीच में,
तो आप यहां से देखेंगे कि किस और किसके बीच में है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सी और बी के बीच में। तो पहले जो सी और बी का ऑप्शन वाला होगा ना उसको राइट करेंगे। यदि ये नहीं दिया होता है तब आप बी और सी के बीच में वाला राइट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, के वी आर के बीच में है, वी एम के बगल में बैठा है, एम वी के बगल में बैठा है, बी एकदम बाईं ओर छोर पर है, क्यू के बगल में कौन बैठा है, ठीक है। आप सॉल्यूशन निकालिए फटाफट और फिर मैच करिएगा, ठीक है। उसने कहा पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोगों को बिठाना है, तो क्या है, इसने कहा है के वी तथा आर के बीच में है, के है वो बी और आर के बीच में बैठा है, ठीक है। बी एम के बगल में है, वी एम के बगल में है, ठीक है, वी एम के बगल में है। इसने ये नहीं बताया किस बगल में, ठीक है जी, अब ये ठीक बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है ये वी एम के बगल में है, एम वी के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है तथा बी एकदम बाएं छोर पर है। अब इसने एक कंडीशन हमको घुमा दी, इसने कहा है बी जो है वो बाएं छोर पर है। अब ये तो इधर तो हमारा दायां जा रहा है, तो हम बाएं छोर पर यानी कि इसको इधर लिखेंगे बी। अब बी की बगल में एम है, एम आ गया, एम की बगल में वी है, वी आ गया, वी और आर के बीच में के है, ठीक है, वी और आर के बीच में के होगा, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई और आगे क्या करा, क्यू आर के बगल में बैठा है, क्यू आर के बगल में बैठा है। तो वी के पड़ोसी कौन कौन है, वी के पड़ोसी कौन कौन है, एम और के, कौन है, एम और के। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाता है कि वी के पड़ोसी कौन है, एम और के वी के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें से ए बी के दाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एक बेंच पर बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, अर्थात हमने आपको पहले लाइनिंग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद हम डिफरेंट सभी क्वेश्चन करेंगे एक एक तरीके, सभी प्रकार के जितने भी हमने बताए आपको 3-4 प्रकार बताए हैं, टाइप बताएंगे किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। सभी अभी हमारे चल रहे हैं लाइनर वाले, लाइनर अरेंजमेंट, लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारा था वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर है 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई, एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। उनमें से ए बी के दाईं ओर बैठा है, ए बी के दाईं ओर बैठा है तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है। अब ये इसने एक अलग चीज दे दी हमें कि हमने गलत लिख दिया है, इसने कहा है ए बी के दाईं ओर बैठा है, ए बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। किस के दाईं ओर बैठा है वो हमें दूसरे वाले लेटर से देखना है, के दाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर, तो बी को अपने आप का पोजीशन दो और ए को अगली वाली पोजीशन, ठीक है। तो सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा, डी ई के पास नहीं बैठा, यानी कि डी की साइड में ई नहीं आएगा, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। अब ई को हमने बेंच के बाएं किनारे पर बैठा दिया, ठीक है। इसने एक पोजीशन फिक्स कर ली कि ये इस कोने पर बैठा है। अब इसमें के बाद जो 4 लोग हैं वो बी ए सी और डी, ये कैसे बैठेंगे, पहले ये पेयर बैठेगा या ये पेयर बैठेगा, कैसे बैठेगा वो हमें देखना है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि ई बेंच के बाईं ओर बैठा है इसलिए डी की बगल में नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है सी के का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब इधर से डी, सी का स्थान दूसरा है, अब डी का पहला हो गया तो सी का दूसरा तभी तो होगा, तो इसको हम डी यहां पर हो गया और सी यहां पर हो गया, सी का दूसरा स्थान हो गया। अब बचा क्या है,
आगे क्या कह रहा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है। अब देख लीजिए इसने ये पूरे कंफर्म कर दिया ना एक जगह में कि सी का जो स्थान है वो डी से दाएं ओर से तो दूसरी पोजीशन पर है, लेकिन ए बी और ई के दाएं ओर है। अब हम ए बी और ई इन तीनों के दाएं ओर ही तो है सी। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी ई के दाईं ओर, ए बी और ई के दाईं ओर है कौन, सी। ठीक है, ए बी और ई के दाएं ओर है कौन, सी, क्योंकि सेंटेंस यहां पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परंतु ए सी साथ बैठे हैं, परंतु ए सी साथ बैठे, ये भी कंडीशन फिक्स आ रही है हमारी, सही आ रही है। तो ए किस स्थान पर बैठा है, अब इसने कहा ए किस स्थान पर बैठा है। अब इसमें हमें किस प्रकार के ऑप्शन दे रखा है, दे सकता है, इसमें तो बीच में दे रखा है कि किस किस प्रकार से बीच में बैठा है। अब ये कहता है ए बीच में बैठा है, यदि हमें ये ऑप्शन देता तब वो भी सही हो जाता, लेकिन इसने तो दिया नहीं। ठीक है, इसने कहा है बी और डी के बीच में बैठा है, बी और डी के बीच में बैठा है, नहीं, सी भी बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा सही। ठीक है, अगला क्या है, बी और सी के बीच में बैठा है, जी हाँ, बी और सी के बीच में बैठा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो गया। ई और डी के बीच में, सी और ई के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, अब और किस प्रकार से ऑप्शन दे सकता था इसके अलावा, वो कह सकता था बीचों बीच बैठा है, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता था आपको। तो ये आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, जब आप पोजीशन एक बार फिक्स बैठा रहे हो तो आप पोजीशन भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप करोगे, हमें कमेंट करके बताओगे उनका आंसर कि क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा है ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठाना है आपको सातों लोगों को। ठीक है, बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड बीच में हैं। अब इसने कहा है एस तथा जेड बीच में हैं, सॉरी 6 लोग हैं ये, एस तथा जेड बीच में है, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है मित्रों। ठीक है, और ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं, ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि ये इन्हीं पोजीशन पर हैं। ठीक है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। यदि आर ए के बाईं ओर बैठा है, अब आप इनको बैठा के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर बताएं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी हम हिंट दे देते हैं आपको। 7 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक ही कतार में बैठी हैं, सी ए और डी के बीच में है। सी है वो ए और डी के बीच में है। मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ ये सच ज़रूरी नहीं है कि ये इनकी पोजीशन यही फिक्स हो, इधर साइड में ही हो, ए राइट में हो और डी लेफ्ट में हो, ये कंफर्म नहीं है। आप क्वेश्चन आगे करोगे आपको पता चल जाएगा। ई एफ और जी के बीच में बैठी है, ई एफ और जी के बीच में बैठी है, और बी डी और एफ के बीच में बैठी है। कौन, बी डी और एफ के बीच में बैठी है, बी डी और एफ के बीच में बैठी है। इस प्रकार से आपको, अब इन तीनों को हमने अभी एक पहले क्वेश्चन मर्ज किया था, उसी प्रकार से आप इन तीनों को मर्ज कर दीजिए, कॉमन मैच करके आपको पोजीशन मिल जाएगी। और पोजीशन मिल जाने के बाद
आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, यदि ए और जी दोनों छोरों पर हैं, क्योंकि इसमें ए और जी दोनों एंड पर आएंगे। अब इस प्रकार से आपको अरेंज करना है कि ए और जी तो दोनों एंड पर आए और ये तीनों पेयर भी आपस में मर्ज हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपकी सही सीरीज बन जाएगी। उसके बाद आपका आंसर क्या आता है कि तो डी किस के बीच में बैठी है ये आपको बताना है। ठीक है, कि डी के अगल बगल में कौन है ये आपको बताना है, हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सेम उसी की तरह है। ठीक है, आपको मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं, चलो आंसर आप बता देना। मैंने ए बी सी और डी और ई सीधी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। बी सी और ए के बीच में है, बी सी और ए के बीच में है, ई सी के ठीक बाद है। ई कौन है? ई कहाँ है? सी के ठीक बाद में ई है। ई सी के ठीक बाद है पर डी से दूर है, पर डी से दूर है। अब डी को हम यदि यहाँ पर बिठाते हैं तो ये तो नज़दीक हो जाएगा, इसलिए हम डी को यहाँ पर ले लेते हैं इसमें। तो डी से दूर है। ए एक और बी के ठीक बगल में है और दूसरी और डी के ठीक बगल में है। अब ये कंफर्म हो गया ना कि डी यहीं पे बैठेगा, कि ए जो है ए के एक साइड में बी है और एक साइड में डी है, यही कह रहा है ना ये। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि मध्य में कौन है। आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए कि मध्य में कौन है। आप यहाँ से अब आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें कि 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। जोस और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। गोपी जोस अथवा मनु किसी से भी अलग नहीं है। राजू भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, तो जोस के सन्निकट कौन बैठा है। एक बार क्वेश्चन पढ़े आपने, अब आप देखिए ये कह क्या रहा है, बैठने का क्रम क्या है इनका, आप वो देखिए। ठीक है, 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब हम इनको कुछ नाम दे लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जोस को दे देते हैं हम जे, मनु को दे देते हैं एम, राजू को दे देते हैं हम आर जे। ठीक है, उदय को दे देते हैं हम यू। ठीक है, गोपी को हम डिनोट कर देते हैं जी से और राम को कर देते हैं हम आर से। ठीक है, ये हमने सभी का अलग अलग नाम दे दिए हैं। इन नामों से हम इसको डिनोट करके आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहा 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। जोस और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, यानी कि राजू के आसपास बैठे हैं कौन? जोस और मनु। राजू के आसपास बैठे हैं कौन? जोस और मनु। ठीक है, आसपास बैठे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये इधर ही हो। ठीक है, आसपास बैठे हैं। उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। उदय के सन्निकट यानी कि आसपास कौन है? गोपी और राम। ठीक है, गोपी और राम हो गए, इनकी भी कंफर्म नहीं है कि ये इधर ही हो। ठीक है, अब आगे कह रहा है गोपी जोस अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है। गोपी जोस अथवा मनु किसी से भी आगे नहीं है, यानी कि इससे आगे नहीं है कौन? गोपी। जब आगे नहीं है तो पीछे होगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन इस प्रकार से हो जाएगी JUR। ठीक है, आगे नहीं है यानी कि इससे इधर नहीं है और ना ही मनु से इधर है। कौन? जी, गोपी। ठीक है, अब आगे और क्या कह रहा है वो और पढ़ लेते हैं। राजू भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है। राजू जो है वो भी अगले स्थान पर नहीं है, वो भी इधर नहीं है, तो ये सब बैठे कहाँ हैं फिर? लेफ्ट साइड में बैठे हैं, बैक में बैठे हैं इनसे पहले। ठीक है,
तो जोंस के सन्निकट कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जब ये हमारे सभी इससे इधर बैठे हैं, लेफ्ट में बैठे हैं, तो गोपी, उदय, राम, उसके बाद आ जाएगा जोंस, उसके बाद आ जाएगा राजू, और उसके बाद आ जाएगा आपका मनु। ठीक है, ये पोजीशन बन जाएगी आपकी लाइनिंग। ठीक है, ये एक लाइन में बैठ के हमने 2 लाइन में लिख दिया है ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से बैठे हैं। तो इसने कहा है कि जोंस के सन्निकट कौन बैठा है, यानी कि जोंस के आसपास कौन है, जे के आसपास कौन बैठा है। अब आप देख लीजिए यहाँ से कि जोंस के आसपास कौन बैठा है, और आप आंसर हमें बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नहीं है, अब हमने एक चीज़ और बताऊं आपको कि हमने कहा यहाँ पे ये पोजीशन ऐसे है, अब हम इनको आपस में एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में यदि हमें ऐसी कंडीशन मिलती है तब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन किससे मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन किससे मिल रहा है, आंसर हमारा किस में मिल रहा है, किस कंडीशन बैठाने पे मिल रहा है। यदि ऐसी 2 कंडीशन बनती हैं तो उस टाइम पे हमारा आंसर वही होगा, वही हमारा सही पोजीशन मानी जाएगी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके इसका भी आंसर बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 4 लड़कियां हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप करिए। सभी को बिठाना है, एक लाइन में बिठाना है, और 3 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है। कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें, यानी कि G1 G2 या G2 G3 या G3 G4 इस प्रकार से एक साथ ना बैठे हों। 2 लड़कियां या फिर 2 लड़के आपस में एक साथ ना बैठे हों, इस प्रकार से उनको बिठाना है। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, अब इसने कहा है सभी लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी। अब इसने कहा है हमें कुछ नहीं करना, बस बिठा देना है, कंटिन्यू बिठाते चले जाना है। अब 4 लड़कियां आप किस प्रकार से बैठाओगे ये आप देखो, 3 लड़कों को किस प्रकार से बैठाओगे ये आप देखो कि पहले आपको कौन बैठाना है। ठीक है, और 1 बाय 1 बैठाना है। तो हम बैठाते हैं यहाँ पे पहले G1, ठीक है, G1 B1, G2 B2, G3 B3 और G4 इस प्रकार से आप इनको बैठा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप बैठा देंगे। तो उसके बाद फिर इसमें आपको देखना है कि B2 और G3 यानी कि बॉय 2 की पोजीशन क्या आती है और G3 की पोजीशन क्या आती है। ये पोजीशन क्या है, वो पोजीशन का आपको आंसर बताना है कि कौन सी पोजीशन है। कमेंट करके आप हमें आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निर्देश दिया गया है कि निर्देश को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 10 से 14 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि ABDEFHJ व K उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, लेकिन बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि DA के पॉइंट नंबर 1 DA के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। D जो है वो A के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि D जो पोजीशन है ना, सॉरी D A के दाएं, किसके दाएं, A के दाएं, A के दाएं। थोड़ा स्पेस लेते हैं, हमें यहाँ पे भी कुछ लिखने की जरूरत पड़ जाए कहीं।
ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। कौन? डी। चौथे स्थान पर, यानी कि दूसरा, तीसरा और तब ये चौथा। ठीक है, यानी कि दो लोग इसके बीच में बैठेंगे। कौन बैठेंगे ये आगे ये पता चलेगा। चौथे स्थान पर बैठा दिया, ए के दाएं चौथे स्थान पर हो गया। ठीक है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। इसने कहा ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब इसको यहां पर ई को लिखेंगे तो बाएं छोर पर तो नहीं आएगा, तो यानी कि इधर ही होगा। ठीक है, अब इधर से एक है, दो पोजीशन है, वो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ई जो है वो इस छोर पर है, इससे इधर कोई नहीं है। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहा है? ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं। ई और के बीच में कितने हैं? 5 व्यक्ति। ई इस छोर पर है तो इसके बीच में कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 पोजीशन गिन लीजिए, 1 2 3 4 और उसके बाद आ गया 5। तो यहाँ पर कौन बैठा है आपका? यहाँ पर बैठा है के। ठीक है, यहाँ पर के बैठा है। अब क्या कह रहा है? जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है वो के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब के बाएं तीसरा स्थान देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये पोजीशन आई, तो यहां पे कौन बैठा है? के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां पे बैठ गया जे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है? एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब एक चीज में हमने गड़बड़ की, सॉरी। हमने कहा कि जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, के बाद तीसरे स्थान पर नहीं, के बाएं तीसरे स्थान पर। तो के का तो पहला स्थान तो यही हो गया ना, पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है और तीसरा स्थान ये आ गया के का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। अब अगले पॉइंट में क्या कहता है? अब हमारा सही हो जाए कि एफ डी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि डी के बगल में एफ नहीं बैठा है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो एफ डी के बगल में है ही नहीं। ठीक है, अब ये हमारी पोजीशन बन गई है। हम इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। जो हमारी राइट पोजीशन है इनके बैठने की, ई ए एफ जे डी देन के। ठीक है जी, ये पोजीशन है ई ए एफ जे डी के। ये पोजीशन आ जाती है इसकी, इनकी जो बैठने की पोजीशन है। अब आगे इनमें से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। 2 क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं। निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है? ये कह रहा है बीच में कौन बैठा है। ठीक है, बीच में कौन बैठा है? अब आपको पता है अब कोई रह तो नहीं गया, ये चीज और दिख ली इसमें, ए डी ई एफ, सॉरी हमारा अभी एच और रह गया है। हमने कहा था के डी के पर है, तो यहाँ पे बीच में एच और आएगा हमारा। ठीक है, एच रह गया ना हमारा, हमने गड़बड़ कर दी। एच रह गया हमारा, एच की इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी इसने। के तीसरे स्थान पर जे आ गया, एफ डी के बगल में नहीं है तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, सॉरी ए, यहाँ पर एच आ गया। ठीक है, यानी कि इनकी जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी जे डी एच और के, सॉरी। ठीक है,
ये वाली हमारी पोजीशन बन जाएगी, इस पोजीशन से ये बैठेंगे। ठीक है, इस पोजीशन में बैठ गए। अब आप देखिए निम्न में से कौन पंक्ति के बीच में बैठा है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। कौन बैठा है पंक्ति के बीच में, आप पता लगा सकते हैं जे पंक्ति के बीच में बैठा है। कौन बैठा है, जे पंक्ति के बीच में बैठा है। तीन इधर हैं, पंक्ति के बीच में कौन आ गया, जे। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए कहाँ है, ये रहा। एच कहाँ है, ये रहा। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं। ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आंसर बता सकते हैं आप, कमेंट करके हमें का आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी से है। ठीक है, हमने जो पोजीशन बनाई है वो पोजीशन आप बिठा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन जो हमारी अभी बिठाई थी वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से बैठेंगे। ई कलर दूसरा ले लेते हैं। किस प्रकार से बैठेंगे ये, ई ए एफ जे एच डी और के, इस पोजीशन में बैठेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ से आप देख करके आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, फिर आगे भी 13 का, 14 का, इन सभी का आप आंसर दीजिए। हमें कमेंट करके आंसर बताइए। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, पूछ सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 15 से 19वें क्वेश्चन तक की। ठीक है, इसके लिए हमें ये रूल दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है LPQRST और W उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। PL के बाएं को चौथे स्थान पर है। ये क्या कह रहा है कि PL के बाएं को चौथे स्थान पर है। ठीक है, पोजीशन आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से यदि हम बनाएं तो ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई। ये बताने की आपको ज़रूरी नहीं है, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। यहाँ पे कह रहा है ये कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं और P जो है वो L के बाएं चौथे स्थान पर है। यदि हम L को यहाँ पर बिठाते हैं तो L के बाएं चौथे स्थान पर, ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और यहाँ पे आ गया चौथा स्थान। तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है P। ठीक है, P L के बाएं को चौथे स्थान पर और L Q के बाएं को दूसरे स्थान पर है। L Q के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ से हम दो तरीके से देखें। अब हमें तो पता था L की पोजीशन पता थी, अब L को हम इतर Q को कहाँ पे जाके लिखें, तो आप इसको उल्टा करके देख लीजिए। L Q के बाएं को दूसरे स्थान पर है तो Q L के दाएं को दूसरे स्थान पर है। आप ऐसे करोगे आपको पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, Q L के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक, अब ये आगे कह रहा है R जो L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S के एकदम दाएं को बैठा है। ठीक है, अब इसने कहा है कि R जो है वो L का पड़ोसी नहीं है। अब L का पड़ोसी नहीं है तो वो या ना तो यहाँ ही आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि इन दो पोजीशन पर तो आ नहीं सकता वो। कौन, R कहाँ आएगा, इन दोनों पोजीशनों में से किसी एक स्थान पर। ठीक है, वो कौन सी पोजीशन होगी, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें और भी दे रखा है S के एकदम दाएं बैठा है, S के दाएं बैठा है। अब इस पेयर को हमें बिठाना है तो ये पेयर हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, S और R। ठीक है जी, L के दाएं तो नहीं आया R। ठीक है,
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है वो डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि टी और डब्ल्यू के बीच में एक पोजीशन का गैप है। बाएं दूसरे स्थान पर हो गया टी, ठीक है। तो अब इनको कहाँ पे बैठाना है, अब टी को यहाँ पे बैठा देते हैं, अब डब्ल्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, हो गया बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। पोजीशन मिल गई आपको कि कौन सा कहाँ पे बैठा है, ठीक है, सभी बैठ गए। अब क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है। लास्ट पर जो बैठे हैं उनका देखना है कि अंतिम कोने में कौन बैठा है, लास्ट बाएं कोने पर कौन है और दाएं कोने पर कौन है, वो उसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा, लास्ट के दोनों कोनों पे कौन बैठा है, पी और क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 लोग बैठे हैं, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। पोजीशन आप देख लीजिए, पी एस आर टी एल डब्ल्यू क्यू, ये पोजीशन रहती है। आगे किसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कीजिए और हमें कमेंट करके आंसर बताइए। हम आपको पोजीशन एक बार हमने कराई है, आप यहाँ पे निकालें, यदि आपसे नहीं निकलती है तो आप पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हमें आप कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हमें इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप हमें कमेंट करके बताना है इनका आंसर जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, निर्देश दिया है इन दोनों क्वेश्चनों के लिए है कि 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल और रंजन पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। ये सभी लोग पंक्ति में खड़े हैं किसी नाम में। तो अब यहाँ पे हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि किसको किससे डिनोट करता है। 7 लड़के हैं अभिषेक, ठीक है, राहुल, रंजन एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में खड़ा है। रंजन जो है वो अभिषेक और कौशिक के बीच में बैठा है, अभिषेक और कौशिक के बीच में खड़ा है, ठीक है। राहुल और अभिषेक के बीच में एक लड़का है, यानी कि अभिषेक और राहुल के बीच में एक लड़का है, हमें नहीं पता कौन है। अभिषेक और राहुल के बीच में एक लड़का है, ठीक है। कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, ठीक है। गौतम रंजन के दाईं ओर तीसरा है, गौतम रंजन के दाईं ओर तीसरा है, रंजन हमारा यहाँ पर है, तो दाईं ओर तीसरा यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कौन आएगा, यहाँ पे आ गया गौतम, ठीक है। कौन है ये, गौतम, ठीक है। एक पोजीशन यहाँ पे खाली है अभी। गौतम रंजन के दाईं ओर तीसरा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान गौतम का आ गया। अब कह रहा है रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं, ठीक है। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं। अब रवि को कहाँ बिठाएं, अब आप एक चीज़ देखिए, अब हम इनको मर्ज कर सकते हैं आपस में,
अब इनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ये कौन है? रवि। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम। रवि और साकेत के बीच में कितने हैं? 1 2 और 3 लड़के हैं। अब इनको अरेंज कर दीजिए आपस में। ठीक है, अभिषेक, रंजन, कौशिक, इन तीनों की पोजीशन हमारी यही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बीच में एक है, उसके बाद गौतम है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे क्या कहता है? अभिषेक और राहुल। ठीक है, अभिषेक और राहुल के बीच में एक है, यानी कि अभिषेक ये रहा, राहुल हमारा ये रहा, और इसके बीच में कौन है? एक व्यक्ति और है। ठीक है, ये कौन है? ये हम अभी पता लगाएंगे। ठीक है, ये मर्ज हो गया हमारा। ठीक है, आगे आया रवि और कौशिक, इनके बीच में कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब कौशिक तो हमारा यहाँ पे फिक्स है। अब 2 व्यक्ति छोड़ करके पोजीशन कहाँ है हमारी? एक इधर और एक इधर। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, इधर पोजीशन बैठ रही है हमारी, ये बैठ रही। तो यहाँ पे कौन आ गया हमारा? रवि। ठीक है, राहुल, रवि, अभिषेक, रंजन, कौशिक और एक पोजीशन खाली, और उसके बाद गौतम। अब हमने लास्ट में कहा था कि रवि और साकेत के बीच में 3 लड़के हैं। रवि यहाँ पे बैठा है, 1 2 और 3 छोड़ करके यहाँ पे कौन आ गया? साकेत। ठीक है, तो ये सीरीज बन गई। अब यहाँ से क्या आ गई? राहुल, रवि, अभिषेक, रंजन, कौशिक, साकेत और गौतम, इस प्रकार से बैठ गई। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखकर आप यहाँ से हमें आंसर दे सकते हैं कि इनमें से बाएं से दूसरा कौन है? बाएं से कौन दूसरा है? रवि। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रवि किन के बीच में है? रवि किन के बीच में है? ठीक है, राहुल और अभिषेक के बीच में है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, राहुल और अभिषेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे 6 लड़कियाँ दी हुई हैं, इनकी पोजीशन दी हुई है, इनको यहाँ पे बैठाइए। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आप हमें इसका आंसर करके बताइएगा। ठीक है जी, दोनों में कि क्या आंसर आता है। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। आप क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पुश करके क्वेश्चन कीजिए, हम इसका आपको हिंट दे देते हैं, आपको आंसर बता देते हैं आपको हम इसकी कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पंक्तियों में बिठा रहा है। अब तक 1 पंक्ति में बिठा रहा था, अब बिठाने लगा है ये 2 पंक्तियों में। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 बैठे हैं। यदि अब 2 पंक्ति हैं, एक पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है। ठीक है, इन दोनों में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, तब आपको बताया था कि किसकी भुजा किस साइड में होगी। नीचे वाले की जिस प्रकार से हमारी है उसी दिशा में होगी, और ऊपर वाले की हमारे अपोजिट होगी। हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा, उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा। ठीक है, अब इसने कहा है प्रत्येक में 3 है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है। इसने कहा है कि ई जो है वो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ठीक है, तो ई कहाँ बैठा होगा? भाई मिडिल में बैठा होगा। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे ऊपर बैठाते हैं या नीचे बैठाते हैं।
चलो जी हम इसको ऊपर ही वाली लाइन में बैठा देते हैं, ठीक है। ई बैठ गया जी ऊपर की लाइन में मिडिल में, क्योंकि छोर पर तो है ही नहीं वो, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, यानी कि एफ के बाएं दूसरा बैठा है कौन, डी। अब यदि हम डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका बाएं दूसरा कौन सा होगा, ये पोजीशन होगी, तो यहाँ पर एफ बैठ सकता है, ठीक है। और एक कहाँ पर बैठेगा, यदि हम डी को यहाँ पर बैठाएं तो एफ हमारा यहाँ पर बैठेगा। अब राइट कौन सी जगह पोजीशन रहेगी वो हम आगे करते हैं, तब पता चलेगा कि हमने इस लाइन में सही बैठाया या ऊपर वाली लाइन में सही बैठाया, ठीक है। डी एफ के बाएं दूसरा है, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है। अब देखिए इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि सी जो है वो ई का पड़ोसी है, सी जो है वो ई का पड़ोसी है। अब सी को कहाँ पे बैठाएं, हमने तो डी और एफ बैठा दिए यहाँ पे, तो इनमें से एक सी बैठाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बैठाएंगे सी को या फिर यहाँ पे बैठाएंगे, अब किस जगह पे बैठाएंगे वो हम आगे देख लेते हैं। तो आगे कहा है सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः है, यानी कि डी के डायगोनल में है, डी के डायगोनल में है, 8 पोजीशन है ना, ठीक है। डी के डायगोनल में है, हमने कहा था डी एफ के बाएं दूसरा है, सॉरी हमने इसमें गड़बड़ बैठा दिया था क्योंकि बिगड़ता आ रहा है हमारा, ठीक है। हमारा जब हम ऊपर की साइड में बैठाएंगे तो डी इधर और एफ इधर आएगा, तभी एफ के डी बाएं आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर राइट होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर बैठाएंगे डी को, यहाँ पर बैठाएंगे एफ को, ठीक है। यहाँ पर हमारी पोजीशन फिक्स आ जाती है क्योंकि उसने कहा है कि सी ई के बगल में है और हम ऊपर बैठाते हैं तो हमें ई सी को बैठाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो नीचे बैठा दिया हमने। और इसने कहा था डी एफ के बाएं दूसरा है, तो डी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं है, ठीक है, ठीक है जी। आगे कहा सी ई का पड़ोसी है, हम कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर, ये कंफर्म करते हैं। आगे कहा इसने डी के विकर्णतः सामने बैठा है, डी के विकर्णतः यानी कि डायगोनल में बैठा है, तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे क्या है, और बी एफ का पड़ोसी है, बी किसका है, एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा एफ का पड़ोसी, ठीक है। अब बचा कौन, ए, तो वो बैठ गया यहाँ पर। अब इसने पड़ोसी है तो बी के सामने कौन होगा, अब बी के सामने कौन बैठा है आप यहाँ से देख के बता सकते हैं बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरी पंक्ति, इसमें भी लोगों को बिठाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं हम कि किस प्रकार से बिठाया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है 6 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। छह व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं, ठीक है जी। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो हमने मान लीजिए अब कि इस बार क्यू को ऊपर बैठा देते हैं, क्योंकि पहले हमने नहीं पहले ऊपर बैठाया था ना, अब इस बार नीचे बैठा देते हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है जी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्यू हमने नीचे बैठा दिया। पी की स्थिति आर से बाईं ओर दूसरी है, पी की स्थिति आर से बाईं ओर दूसरी है, आर को हम यहाँ पे बिठाएं और पी को यहाँ पे बिठा दें तो ये दूसरी पोजीशन हो जाती है बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है जी। क्योंकि जब पंक्ति ऊपर की हम बैठा दें तो हमारा राइट ऊपर वाले का क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। ठीक है, बैठा है, नीचे बैठा के देखेंगे आप, आपको हो सकता है पोजीशन चेंज करनी पड़ जाए यदि हम यहाँ पे बैठाते हैं इन दोनों को, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की स्थिति Q के पड़ोस में P के विकर्णतः है,
P के डायगोनल में O की स्थिति है, बगल में है Q के में, ठीक है। N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति R के पड़ोस में है, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, N की स्थिति R के पड़ोस में है, इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन बैठा है। पहले तो यहाँ पे बचा कौन है, M बचा है, M को यहाँ पे बैठा दिया। अब ये कह रहा है कि अब आपने बैठा दिया है ना, तो अब बताइए N के सामने कौन बैठा है, N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है, तो ऑप्शन बी Q आंसर हो गया इसका। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है A B C D E और F खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, ठीक। हर ओर 3-3 है, यानी कि यहाँ भी आपको 2 पंक्तियों में बैठाने हैं लोगों को, ठीक है। B है A और C के बीच में, B जो है वो A और C के बीच में है, A और C के बीच में है, कौन, B, ठीक है। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर हैं, ठीक है। अब इसने कहा है राजनीतिक और व्यापारी जो हैं वो एक और छोर पर हैं, यानी कि इसमें नहीं, इधर नहीं, दूसरी साइड में हो सकते हैं। कहाँ, व्यापारी और राजनीतिक एक छोर पर हैं, यहाँ पे हमारा व्यापारी हो गया और यहाँ पे हमारा राजनीतिक हो गया, ठीक है, ठीक है जी। ई एक सैनिक अधिकारी है, अब एक पोजीशन ही तो खाली रहेगी हमारी, तो ये हमारा मिडिल में बैठ जाता है, ई एक सैनिक अधिकारी, यानी कि सैनिक अधिकारी यहाँ पर मिडिल में बैठ गया। सी एक प्रोफेसर है, सी क्या है, एक प्रोफेसर है, ठीक है, और डॉक्टर के बगल में है। अब डॉक्टर कौन है, जो बीच में बी यहाँ पे डॉक्टर हो गया, ठीक है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो है वो इंजीनियर के सामने, इंजीनियर कौन है, ए, तो इसके सामने कहाँ है हमारा व्यापारी, ठीक है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है। डॉक्टर मध्य में बैठा है, ठीक है जी, डॉक्टर मध्य में बैठा है, और सैनिक अधिकारी के सामने है, ठीक है जी, सैनिक अधिकारी के सामने है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये एक सैनिक अधिकारी है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए कि डॉक्टर कौन है। अब इसने कहा डॉक्टर कौन है, घुमा फिरा के बाहर ले आया हमें शुरुआत में कि डॉक्टर कौन है, बी डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक के दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं, पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ दो कतार में हैं, ठीक है। ये कहाँ बैठे हैं, 2 कतार में बैठे हैं, इनको कुछ डिनोट कर देते हैं हम। पुनीत को करेंगे दोस्तों P से, रितेश को R से करते हैं हम डिनोट, ठीक है, इसको R से डिनोट करेंगे, इसको S से, और जहीर को J से, युवराज को U से, और सौरभ को S से, और इसको करते हैं हम SH से, ठीक है, शरीफ को SH से, ठीक है। इस प्रकार से डिनोट करेंगे। प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है, और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक कतार और दूसरी कतार, इस प्रकार से हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है, सौरभ जो है वो रितीश के विकर्णीय खड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सौरभ और रितीश को एक दूसरे के डायगोनल में बिठाना है, डायगोनल में खड़े करना है। अब आप कहाँ पर करोगे, कहीं भी कर सकते हैं आप, हम चलो कर देते हैं सौरभ को यहाँ पर, और इसके डायगोनल में कौन करना है, रितीश के डायगोनल में खड़ा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया रितीश खड़ा, ठीक है जी। इस प्रकार से खड़े हैं। हाँ, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, जहाँ भी चाहो आप ऐसे कर सकते हो। अब पोजीशन, ये जो कंडीशन दे रहा है ना, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपकी राइट होनी चाहिए, वो कंडीशन
जो ये दे रहा है निर्देश वो सही होने चाहिए। आप कहीं भी कैसे भी बैठा हो, लेकिन वो जो कह रहा है वो सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बैठा दिए, विकर्णता बैठ गई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, रितीश शरीफ के सामने है। रितीश जो है वो शरीफ के सामने है। अब शरीफ के सामने है तो यहाँ पे आएगा शरीफ, यहाँ पे आ गया शरीफ। ठीक है जी, शरीफ के सामने आ गया। आगे क्या कह रहा है, युवराज रितीश का पड़ोसी है। युवराज जो है वो रितीश का पड़ोसी है। रितीश कहाँ है हमारा, ये रहा, तो युवराज हमारा यहाँ पे बैठ गया, खड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। इसने कहा है पुनीत बाएं छोर पर खड़ा है। अब इधर तो पहले ही घर गई जगह, तो पुनीत बाएं छोर पर खड़ा है, तो बायां छोर तो यही है, तो पुनीत यहाँ पे खड़ा हो गया। अब एक जगह बच गई, ये एक स्थान बच गया। यहाँ पे कौन रह गया हमारा जो हमने नहीं बिठाया अभी, कौन रह गया, यहाँ पे रह गया, ये रह गया हमारा जहीर। तो जहीर यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी समूह एक दूसरे के आमने सामने है। अब यहाँ से आप खड़े सभी हो गए हैं, सभी के मुंह एक दूसरे की ओर है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि एक दूसरे के सामने कौन कौन खड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पुनीत और जहीर, पुनीत और जहीर नहीं मैच कर रहा जी। ठीक है, क्योंकि पुनीत यहाँ है और जहीर यहाँ है, नहीं मैच किया। अगला कहा है जहीर युवराज, जहीर और युवराज, ये सही कर रहा है जी। ठीक है, जहीर और युवराज एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 से आगे बढ़े हम 29 की ओर। ठीक है, सॉरी 28 की ओर। तो 28 क्वेश्चन में दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। अब यहाँ पे अपोज एक दूसरे के सामने नहीं है वो देखना है। आप यहाँ से डायग्राम आपके सामने, आप यहाँ से देख सकते हैं और हमें कमेंट करके आंसर बताएं कि कौन सा कम आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर पुनीत तथा रितीश अपने स्थान आपस में बदल कर लें तो रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा। इसने कहा पुनीत और रितेश। ठीक है, पुनीत और रितेश ये दोनों आपस में अपने एक्सचेंज कर लें स्थान, तो रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा। ठीक है, तो रितीश के बाईं ओर कौन होगा ये आप चेंज करके देखिए और हमें बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। नीचे दिए गए जो कथन दिए हुए हैं उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद पता लगाइए कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। ठीक है, और हमें कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारी अभी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।